जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य की जान बाल बाल बच गई। वे अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे और हमले के वक्त बैसरान मैदान में मौजूद थे, जहां आतंकवादियों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। भट्टाचार्य ने बताया कि जब हमला हुआ तो आसपास के लोग जमीन पर बैठकर कलमा पढ़ने लगे। जान बचाने के लिए उन्होंने भी वही किया। तभी एक आतंकी उनके पास आया और उनके बगल में बैठे एक शख्स को गोली मार दी। फिर उसने भट्टाचार्य की तरफ देखा और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। प्रोफेसर ने बिना कुछ बोले जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद आतंकी बिना कुछ कहे पलटकर चला गया। प्रोफेसर ने आगे बताया कि हमले के बाद जैसे ही स्थिति सामान्य दिखने लगी, वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी तरह बाढ़ पार करके वहां से भाग निकले। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति मिला, जिसने पहलगाम शहर लौटने में मदद की। भट्टाचार्य अभी भी इस हादसे से सदमे में हैं और फिलहाल मीडिया से ज्यादा बात करने की हालत में नहीं है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे और कई घायल भी हुए। असम सरकार ने भट्टाचार्य और उनके परिवार को सुरक्षित घर लाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार के संपर्क में है और जल्द ही पूरे परिवार को सुरक्षित असम वापस लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल बाद धरती की जन्नत फिर निर्दोषों के खून से सन गई। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड बायसरन में आतंकी हमले ने पुलवामा के जख्मों को ताजा कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हुए थे। सोमवार तक अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध बायसरन घाटी के हरे भरे मैदान मंगलवार दोपहर बाद खून से लाल हो गए। जगह जगह निर्दोष लोगों के शव पड़े और बिलखते परिवार के सदस्य थे। इस खौफनाक मंजर ने 14 अप्रैल 2019 को हुए पुलवामा हमले के जख्मों को ताजा कर दिया, जहां आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। कुछ ऐसा ही आतंकियों ने पहलगाम में किया, जहां पहले लोगों ने उनका धर्म पूछा, फिर आश्वस्त होने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों के इस कायराना और अमानवीय कृत्य से पर्यटकों के खचाखच भरी होने वाली बायसरन घाटी में सिर्फ आतंक के निशान बचे हैं। अभी तक कश्मीर के पर्यटकों पर इस तरह का बड़ा हमला नहीं हुआ था। पिछले साल 18 मई की रात 2 जगह आतंकियों ने हमला किया था। इसमें एक पहलगाम के पास और दूसरा ओपन टूरिस्ट कैंप में हमला हुआ था। बायसरन में हमलावरों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल पहलगाम के बायसरन इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। क्षेत्र के जंगलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को कॉम्बिंग ऑपरेशन में शामिल किया गया है। पूरे जंगल क्षेत्र को घेरे में लेते हुए इस अभियान को चलाया जा रहा है। हमले के एक दिन बाद पर्यटक स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने घाटी में लगभग 1500 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनका अतीत में आतंकवाद से संबंध रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इन सभी से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसे सुराग मिले जिनसे दोषियों तक पहुंचा जा सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।